जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आइए सबसे पहले हम लोग कल जो प्रश्न पूछे गए थे उनके उत्तर जान लेते हैं। तो पहला प्रश्न था ट्रू नॉट एमटीबी क्या है। तो ये एक टीबी के डायग्नोसिस का सिस्टम है जिसको डेवलप किया गया है भारत की एक कंपनी के द्वारा। कंपनी का नाम भी आपको ध्यान रखना है, इसका नाम है मोलवियो डायग्नोसिस। तो गोवा आधारित एक यह कंपनी है और इसी के द्वारा ट्रू नॉट एमटीबी का विकास किया गया है। अर्थशास्त्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई थी 1968 में और 1969 में पहली बार दो लोगों को यह पुरस्कार मिला था। एक थी आपकी रैगनन फ्रिस्ट और दूसरे आपके थे जॉन टिंगरबेन। क्या नाम था? जॉन टिंगरबेन। तो इन दोनों लोगों को पहली बार अर्थशास्त्र में नोबेल मिला था। बात करते हैं पहले सरस्वती सम्मान की। तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में इसकी शुरुआत की गई थी और सबसे पहले ये मिला था हरिवंश राय बच्चन जी को। किसे? हरिवंश राय बच्चन जी को यह पुरस्कार मिला था। और 29वां जो सरस्वती सम्मान है ये मिलेगा वासुदेव मोही जी को। तो इनके नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। द आर्ट ऑफ हर डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मिलानिया ट्रम्प। तो मिलानिया ट्रम्प कौन है? डोनाल्ड ट्रम्प की वाइफ है और इन्हीं के ऊपर किताब लिखी है मैरी जॉर्डन ने। किसने? मैरी जॉर्डन के द्वारा किताब लिखी गई है। फिर मैंने आपसे पूछा था कि मॉन्ट्रियल जो कि कनाडा का एक शहर है, यहां पर आपको किन अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय मिलेगा। तो मुख्य रूप से तीन आपके ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जिनका मुख्यालय आपको मिल जाएगा मॉन्ट्रियल में। कौन कौन से? तो एक तो हमारा है वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। फिर है IATA यानी कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और एक हमारा है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इन तीनों का मुख्यालय आपको कनाडा की राजधानी मॉन्ट्रियल में मिलेगा। तो काफ़ी सारे लोगों ने इन प्रश्नों का सही उत्तर दिया था और ये हैं उन लोगों के नाम जिन्होंने कल ऐप के ऊपर क्विज दिया था। तो रविंद्र कश्यप, रोहित निषाद, श्याम प्रताप निषाद, अंकुश राज, गौतम आदित्य, दीपाली सोनी, खुशबू राय, विनय साहू और है विजय सिंह। तो ये लोग रहे थे टॉप परफॉर्मर। लेकिन ये जो शुरुआत के 3-4 लोग हैं इनके बारे में मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि ये लोग जो 15 क्वेश्चन होते हैं उनका उत्तर 15 सेकंड में देते कैसे हैं। क्योंकि आपको एक क्वेश्चन पढ़ने में भी 1 सेकंड से ज़्यादा का टाइम लगता है। अब ये लोग पता नहीं कैसे क्विज देते हैं कि ये लोग 15 से 16 सेकंड में ही जो 15 प्रश्न पूछे जाते हैं उनके उत्तर दे देते हैं। तो अगर इनमें से कोई वीडियो देख रहा हो तो वह कमेंट में यह जरूर बताए कि आप किस प्रकार से क्विज देते हैं। तो इस वीडियो की जो PDF है वह आप kvguruji.in के ऊपर से जनरेट कर सकते हैं। जब आप विजिट करेंगे kvguruji.in पर तो वहाँ पर किसी भी पोस्ट के जब आप सबसे नीचे पहुँचेंगे तो वहाँ पर आपको प्रिंट PDF का ऑप्शन मिलेगा और उस पर क्लिक करके आप जैसा चाहें वैसा PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि अगर आप चाहते हैं PDF में इमेज हो तो इमेज रहेगी, आप टेक्स्ट भी वहाँ पर छोटा बड़ा कर सकते हैं या फिर जिस प्रकार से चाहें वैसा PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो की जो PDF है वह आपको टेलीग्राम के ऊपर केवी गुरुजी चैनल पर भी मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर किया करें। चलिए पहले प्रश्न के साथ में शुरुआत करते हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 को लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब बात करते हैं इस रिपोर्ट की। तो काफ़ी सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में बताई गई हैं। मुख्य रूप से आपको ये ध्यान रखना है कि रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले 4 से 5 दशकों में यानी कि 1970 से लेकर के 2016 के बीच में हमारी पृथ्वी के ऊपर जलवायु परिवर्तन के कारण या जो अन्य मानवीय क्रियाकलाप रहे हैं उनके कारण स्तनधारियों, पक्षियों, उभयचरों या जो सरीसृप हैं या इसके अलावा मछलियां हैं उनकी 67 से ज़्यादा प्रजातियां समाप्त हो चुकी हैं, यानी कि ये विलुप्त हो चुकी है, जो कि एक बहुत ही बड़े खतरे की बात है। WWF की बात करते हैं तो यह एक गैर सरकारी संगठन है। स्थापना हुई थी 1961 में। स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं पवन सुखदेव। और अगर आपको याद हो तो अप्रैल में मैंने आपको बताया था कि WWF इंडिया के द्वारा विश्वनाथन आनंद जो कि चेस के खिलाड़ी हैं, 5 बार के विश्व चैंपियन हैं और सबसे पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी विश्वनाथन आनंद को ही सम्मानित किया गया था। तो इन्हें WWF इंडिया ने
अपने इन्वायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम के लिए नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। अगला प्रश्न है, किस आईआईटी संस्थान ने सेल्फ चेक कियोस्क लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आईआईटी गुवाहाटी ने। तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में आपको नहीं पता करना है, बस कोविड-19 का पता लगाने और उसको रोकने के लिए अपनी तरह का पहला सेल्फ चेक कियोस्क लॉन्च किया है आईआईटी गुवाहाटी ने। यूएस ओपन 2020 महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप देख सकते हैं, ये है जापान की नाओमी ओसाका और इन्होंने यूएस ओपन 2020 टेनिस टूर्नामेंट के महिला एकल का खिताब जीत लिया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दरअसल जो फाइनल मुकाबला है ये आपका खेला गया नाओमी ओसाका जापान की खिलाड़ी हैं और बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका के बीच में। तो जो शुरुआती सेट था उसमें तो विक्टोरिया अजारेंका काफ़ी आगे रहीं, लेकिन बाद के जो सेट रहे उसमें नाओमी ओसाका ने इनको 6-3, 6-3 से हरा दिया। नाओमी ओसाका के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2018 में सबसे पहली बार इन्होंने यूएस ओपन जीता था और उसके तुरंत बाद जो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है उसको जीता था नाओमी ओसाका ने। यानी कि कुल मिलाकर के यह इसका तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब होगा। किसका? नाओमी ओसाका का। और आपको ध्यान रखना है साल के पहले टेनिस टूर्नामेंट के बारे में जो कि होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, और इसमें जो महिला एकल का खिताब था वह अमेरिका की सोफिया केनिन ने जीता था और पुरुष एकल का खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीता था। कुल मिलाकर के 4 आपके टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं। पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर आपका होता है फ्रेंच, फिर आपका होता है विंबलडन और लास्ट में होता है यूएस ओपन। तो कोविड-19 के कारण ये जो फ्रेंच वाला था और विंबलडन था इसको इस वर्ष स्थगित कर दिया गया है और टेनिस का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है विंबलडन। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में भारत की किस राज्य की सरकार ने ई गवर्नमेंट श्रेणी में WSIS विनर प्राइज 2020 जीत लिया है? तो ये जीता है पश्चिम बंगाल की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब ये पुरस्कार इन्हें मिला क्यों है, आइए सबसे पहले इसको समझते हैं। तो इस समय पश्चिम बंगाल राज्य की सीएम कौन है? ममता बनर्जी जी, और इन्हीं के द्वारा वर्ष 2015 में एक योजना की शुरुआत की गई थी और योजना का नाम था साबुज साथी। तो योजना का मुख्य रूप से कार्य क्या था? इसका मुख्य रूप से काम था कि जो बच्चे किसी कारणवश या फिर घर से स्कूल दूर होने के कारण, परिवहन की व्यवस्था न होने के कारण स्कूल को छोड़ देते थे, उनको यहाँ पर सहायता दी जाए जिससे वह आसानी के साथ में स्कूल पहुँच सके। तो मुख्य रूप से जो हमारे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की लड़कियां थीं उनके लिए इसकी शुरुआत की गई थी। तो 9 से 12 तक की छात्रों को स्कूल जाने के लिए मुफ्त साइकिल का वितरण इसके अंतर्गत किया गया। तो जब यहाँ पर यूनाइटेड नेशन की जो ये संस्था है उसके द्वारा इसके बारे में पता किया गया तो पता चला कि जो कॉलेज ड्रॉप आउट रेट है वह 12% घट गया है, यानी कि अब 12% और बच्चे स्कूल जाने लगे हैं उच्च शिक्षा के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर पश्चिम बंगाल राज्य की सरकार को वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी के द्वारा साबुत साथी ऑनलाइन 3.0 प्रोजेक्ट के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल राज्य की सरकार के द्वारा एक प्रोग्राम और शुरू किया गया था जिसका नाम था कन्याश्री प्रकल्प योजना। तो इसको भी 2017 में यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये 2 योजनाएं हैं, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि पश्चिम बंगाल राज्य से ये संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में आयुध निर्माणी बोर्ड के निगमीकरण के लिए मंत्री समूह का गठन किया है? तो इसका गठन किया गया है राजनाथ सिंह, यानी कि जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उनकी अध्यक्षता में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब ये समिति काम क्या करेगी, आइए सबसे पहले इसको समझते हैं। तो इस समिति में कुल मिलाकर के आपके 6 मेंबर होंगे और सभी आपके कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जैसे कि राजनाथ सिंह हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, आईटी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री रविशंकर प्रसाद जी हैं, इसके अलावा श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार जी हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, निर्मला सीतारमण हैं। तो इन सभी को इस समिति में शामिल किया गया है, यानी कि ये जो मंत्रियों का समूह है। अब इनका काम क्या होगा, बात करते हैं अगर हम लोग अपने यहाँ के ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की, यानी कि जो हमारे यहाँ पर
ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, तो यह रक्षा मंत्रालय के अधीन वर्तमान में एक सब ऑर्डिनेट ऑफिस है। तो सरकार के द्वारा मई 2020 में ये घोषणा की गई थी कि हम इसकी स्वायत्तता में, यानी कि जो इसकी ऑटोनॉमी है उसमें सुधार के लिए इसे एक से अधिक या फिर एक कारपोरेट एंटिटीज में चेंज कर देंगे, यानी कि इसको हम लोग एक पब्लिक सेक्टर यूनिट बना देंगे। और इसी के अंतर्गत यानी कि इसी पे काम करने के लिए यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा मंत्रियों के एक समूह का गठन किया गया है। तो OFB की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा कोलकाता में और डायरेक्टर जनरल इसके हैं CS विश्वकर्मा। हाँ, पश्चिम बंगाल राज्य की बात हुई थी तो थोड़ा सा जान लीजिए इसके बारे में। राजधानी इसकी कोलकाता में है। राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16, विधानसभा में 294 सीटें हैं। मुख्य न्यायाधीश कौन है तो TB राधाकृष्णन यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। उच्च न्यायालय आपको मिल जाएगा कोलकाता में। और आपको यह ध्यान रखना है कि अंडमान और निकोबार, इसके अलावा पुडुचेरी, इनका भी उच्च न्यायालय है कोलकाता में। राष्ट्रीय पार्क आपको यहाँ पर 6 मिल जाएंगे, बक्सा, सिंगलीला, जलदपारा, न्योरा घाटी, गोरुमारा और सुंदरवन। टाइगर रिजर्व आपको 2 मिलेंगे, बक्सा और सुंदरवन। बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो सुंदरवन यहाँ का बायोस्फीयर रिजर्व है। मंदिर की बात करते हैं तो दक्षिणेश्वर काली यहाँ का एक प्रसिद्ध मंदिर है। पश्चिमी बिहार आपको 2 मिल जाएंगे, एक है कुलिक, एक है चिंतामणि। एलिफेंट रिजर्व की बात करते हैं तो वह भी आपको 2 मिलेंगे, मयूर झरना और पूर्वी द्वार। और अगर हम लोग रामसर स्थल यानी कि जो आर्द्र भूमियां होती हैं उनकी बात करें तो ये भी आपको 2 मिलेंगे, एक है पूर्वी कोलकाता और एक है आपका सुंदरवन। कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीजें पश्चिम बंगाल राज्य के बारे में जान लेते हैं। अभी CSIR CMERI के द्वारा दुर्गापुर में सबसे बड़ा सोलर ब्रिज की स्थापना की गई है और ध्यान रखिएगा यह दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ब्रिज है। सिस्टोमस ग्रेसलस नाम की एक मीठे पानी की खोज पश्चिम बंगाल राज्य में जो हमारी गंगा नदी बहती है उसमें शोधकर्ताओं के द्वारा की गई है। जो भी बेरोजगार लोग हैं पश्चिम बंगाल राज्य में उन सभी को ऋण देने के लिए कर्म साथी प्रकल्प योजना की शुरुआत की गई है। और मुद्रा योजना में महिलाओं को ऋण देने के मामले में जो अभी रिपोर्ट आई थी जिसमें तमिलनाडु था पहले स्थान पे, उसमें आपका पश्चिम बंगाल रहा था दूसरे स्थान पे। इसके अलावा स्नेहर पोरोस और प्रोचेस्ता योजना की शुरुआत की गई है पश्चिम बंगाल राज्य की सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कौशल के लिए नैसकॉम ने किस कंपनी के साथ में समझौता किया है? तो ये समझौता इन्होंने किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन C करेक्ट होगा। अब ये कंपनी मुख्य रूप से नैसकॉम नहीं है, इसका पूरा नाम है ITES सेक्टर स्किल काउंसिल नैसकॉम। और इन्हीं के द्वारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके क्षेत्र में जो हमारे देश के छात्र हैं उनको पारंगत करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लासरूम सीरीज को लॉन्च किया गया है। और इन्होंने टारगेट ये रखा है कि हमारे देश में 2021 तक आर्टिफिशियल स्किल की योजना के अंतर्गत लगभग 10 लाख छात्रों को ट्रेन कर दिया जाएगा, जिससे ये मार्केट की ज़रूरतों के अनुसार ट्रेन हो जाएं और इनको रोजगार मिल सके। तो मुख्यालय आपको मिल जाएगा नोएडा में और CEO है इसके सत्या नडेला नहीं है, सत्या नडेला आपके CEO हैं माइक्रोसॉफ्ट के। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सितंबर 2020 में कितने दिन के लिए शिक्षक पर्व मनाया जा रहा है? तो ये आपका मनाया जा रहा है 18 दिनों के लिए, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन A करेक्ट होगा। अब शिक्षक पर्व आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी अवसर पर जो हमारे यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय है उसके द्वारा स्कूल एजुकेशन इन 21st सेंचुरी के ऊपर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो इसमें हमारे PM भी आए, उन्होंने इसको संबोधित किया। इसके अलावा जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी, उन्होंने इसमें भाग लिया है। PM के द्वारा अपने संबोधन के दौरान कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में चर्चा की गई। तो आइए उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। PM ने ये कहा कि जो हमारे आगे की पीढ़ी के लिए शिक्षा होगी उसमें मुख्य रूप से इन 5 E के ऊपर फोकस किया जाएगा। ये 5 E हैं क्या? तो इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सपीरियंस, एक्सप्रेस और एक्सेल, इनके ऊपर फोकस किया जाएगा। और ये जो आपका सम्मेलन हुआ है इसमें हमारी जो नई शिक्षा नीति के प्रावधान हैं उनके ऊपर चर्चा की गई। बात करते हैं
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, तो आपको पता ही होगा कि इसी वर्ष इसकी घोषणा की गई है। सारे प्रावधान के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया था, उसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी थी। और अब यहाँ पर पीएम के द्वारा ये भी कहा गया है कि जो हमारे देश में शिक्षा है उसमें सुधार के लिए, यानी कि उसमें एवोल्यूशन के लिए एक राष्ट्रीय समीक्षा केंद्र जिसका नाम होगा परख, इसकी स्थापना की जाएगी। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। जो यहाँ पर नेशनल असेसमेंट सेंटर होगा इसका नाम रखा गया है परख, इसकी स्थापना की जाएगी। किस देश ने हार्मुज जल संधि के समीप जुल्फिकर 99 नामक नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है ईरान देश ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दरअसल बात करते हैं ईरान की, तो आपको पता होगा कि इनके ऊपर अमेरिका देश का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। अमेरिका के द्वारा कई सारे प्रकार के सैंक्शन इनके ऊपर लगाए गए हैं और इसीलिए अमेरिका को डराने के लिए समय समय पर इनके द्वारा कुछ अभ्यास कराए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, पर्शियन गल्फ में इन्होंने एक अभ्यास किया था जिसका नाम था पैगंबर ए आजम, और उसके बाद में अब इन्होंने हार्मुज जल संधि के पास में ओमान सागर में एक नौसैनिक अभ्यास किया है, जहां पर इन्होंने विभिन्न प्रकार के मिसाइलों, युद्धपोत, इनके जो भी विमान है या फिर ड्रोन है, उन सभी का परीक्षण किया है। तो राजधानी इसकी आपको तेहरान में मिलेगी। राष्ट्रपति यहाँ के हसन रोहानी, मुद्रा यहाँ की है रियाल, जिसको इन्होंने अभी तोमान में कन्वर्ट किया है। तो ये आप देख सकते हैं ईरान देश की लोकेशन, ये अजरबैजान, आर्मेनिया, यहाँ पर है इराक, उसके बाद में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ साथ कैस्पियन सागर के साथ में अपनी सीमाएं साझा करता है। अगला प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 3 पेट्रोलियम परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो ये इन्होंने किया है बिहार में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आपने पढ़ा होगा हमारे यहाँ के इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की एक महत्वपूर्ण पाइपलाइन के बारे में, जो कि है पारादीप, हल्दिया और दुर्गापुर के बीच में। तो इसी पाइपलाइन के अंतर्गत जो बांका खंड है उसका अभी पीएम के द्वारा उद्घाटन किया गया। इसके अलावा पीएम ने बिहार के चंपारण में एचपीसीएल का एक बॉटलिंग प्लांट था, यानी कि एलपीजी के जहां पर बॉटल बनाए जाते हैं, जो सिलेंडर आपका होता है, उसका उद्घाटन किया। और बांका खंड में इन्होंने इंडियन ऑयल के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का भी उद्घाटन किया है। तो ये भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। बिहार की बात करें तो राजधानी यहाँ की पटना में है। फागू चौहान राज्यपाल हैं, नीतीश कुमार सीएम हैं। लोकसभा में 40, राज्यसभा में 16, विधानसभा में 243 और विधान परिषद में 75 सीटें हैं। संजय करोल यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। उच्च न्यायालय आपको पटना में ही मिलेगा। राष्ट्रीय पार्क एक है वाल्मीकि, टाइगर रिजर्व भी यहाँ पर एक है वाल्मीकि। बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो यहाँ पर कोई नहीं है। ये जो सारे आपके हैं ये हैं बर्ड सेंचुरी, यानी कि पक्षी विहार। तो सरैया मैन, बरेली झील, सलीम अली, कुशेश्वर स्थान और उधवा झील। ध्यान रखिएगा, जो सलीम अली पक्षी विहार है वह आपको गोवा में मिलेगा, लेकिन इसका नाम है बरेली झील सलीम अली पक्षी विहार, ये आपको मिलेगा बिहार में। मंदिर की बात करें तो यहाँ पर बोधगया सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है। एलिफेंट रिजर्व आपको यहाँ पर कोई नहीं मिलेगा। सितंबर 2020 में किस विश्वविद्यालय ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर लिए? तो यहाँ पर पूरा किया है AMU, यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो आपने पढ़ा होगा समाज सुधारक सर सैयद अहमद खान के बारे में। तो इन्हीं के द्वारा 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। यह केंद्र सरकार के अंतर्गत एक संस्थान है और जब 1920 में AMU एक्ट आया था तो उसके बाद में इसका नाम बदल करके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, अभी इसने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए हैं। अगला प्रश्न है, MSME क्षेत्र को ऋण प्रदान करने के लिए किस कंपनी ने कैश एडवांस नामक कोलैटरल फ्री लाइन ऑफ क्रेडिट को लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है रिजर्व पे कंपनी ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो जैसा कि आपको पता होगा कि इस कोविड-19 के दौरान सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारे यहाँ पर MSME सेक्टर रहा है और इसके पास में इस समय फंड की कमी है। तो रिजर्व पे ने ये कहा है कि जो भी हमारे MSME सेक्टर हैं उनकी पहले की क्रेडिट कैसी रही है उसके आधार पर हम लोग इनको 50,000 रुपये से लेकर के 10 लाख रुपए तक का ऋण देंगे और ऋण भी यहाँ पर लाइन ऑफ क्रेडिट के फॉर्म में दिया जाएगा। यानी कि मान लीजिए किसी भी MSME को 5 लाख का ऋण मिल गया है
और इसने केवल इसमें से यूज किया 2 लाख का, तो फिर उसको जो ब्याज है वह भी इन्हीं 2 लाख रुपए के ऊपर देना पड़ेगा। रिजर्व पे इसकी स्थापना 2013 में हुई थी, मुख्यालय है बेंगलुरु में और सीईओ इसके हैं हर्षिल ठाकुर। अगला प्रश्न है, इंजी ग्रुप ने सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए किस बैंक के साथ 65.5 मिलियन डॉलर के ऋण के लिए समझौता किया है? तो ये इन्होंने किया है एशियाई विकास बैंक के साथ में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये सोलर पावर प्लांट बनेगा कहाँ पर? तो गुजरात में आपको मिलेगा रागनेसदा सोलर पार्क, और यहीं पर इस पावर प्लांट की स्थापना की जाएगी और इसकी क्षमता होगी 200 मेगावाट। तो इसीलिए एशियाई विकास बैंक के द्वारा यहाँ पर ऋण दिया गया है। बात करते हैं एशियाई विकास बैंक की, तो इसका मुख्यालय आपको मनीला में मिल जाएगा। 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना की गई थी। सदस्य देशों की संख्या है 68। मसात्सुगु असाकावा इसके अध्यक्ष हैं और अभी हमारे नए उपाध्यक्ष बन गए हैं, जो कि पहले चुनाव आयुक्त थे भारत के, अशोक लवासा जी। और अशोक लवासा जी के स्थान पे राजीव कुमार हमारे यहाँ पर नए चुनाव आयुक्त बने हैं। तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें भी जान लीजिए। जो हमारा इंडियन ओशियन रीजन है, यानी कि ये भारत है, यहाँ पर आपको मालदीव मिलेगा और ये पूरा हमारा इंडियन ओशियन है। तो इंडियन ओशियन रीजन में शांति और सुरक्षा के लिए अभी यूएसए ने मालदीव के साथ में एक डिफेंस पैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि एक यहाँ पर रक्षा समझौता किया है अमेरिका ने मालदीव के साथ में। महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा कोविड-19 के अंतर्गत जो भी यहाँ पर परिवार हैं उनकी मॉनिटरिंग के लिए या फिर उनकी जांच के लिए मेरा परिवार मेरा दायित्व, यानी कि माय फैमिली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम के अभियान की शुरुआत की है। और अभी कर्नाटक राज्य की सरकार के द्वारा उनके यहाँ बनाए गए एक नए फ्लाईओवर का नाम वीर सावरकर के नाम पर रख दिया है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। आज की वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, आईपीएल 2020 के लिए आधिकारिक प्रायोजक कौन रहा? कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे, जो कि अमेरिका की मर्सर कंपनी ने जारी किया, इसके अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है और ये दुनिया में किस स्थान पर है? NIRF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2020 में कौन सा भारतीय संस्थान दूसरे स्थान पर रहा है? वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 अभी किसे मिला है? और पीएम मोदी के द्वारा 15 अगस्त पर लाल किले के अपने उद्बोधन के दौरान किसके संरक्षण के लिए 2 नई पहल के ऐलान की घोषणा की गई है? तो इन प्रश्नों के उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में आपको देने हैं। वीडियो को आपने समय दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।